जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जशोदानंदन ब्रज जनरंजन जशोदानंदन ब्रज जनरंजन जशोदा जमुना तीर वनचारी जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन जशोदानंदन ब्रज जनरंजन जशोदा जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन जशोदानंदन ब्रज जनरंजन जशोदा जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ जशोदानंदन ब्रज जनरंजन जशोदा जमुना तीर वनचारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Jaya Radha Vrindavan Chandra Radha Vrindavan Chandra Radhe Jaya Radha Vrindavan Jaya Radha Kunja Vihari Radhe Jaya Radha Jaya Jagannath Jai Jagannath Jaya Baladeva Jaya Subhadra Jaya Jagannath Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai
प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतकों श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ISKCON founder आचार्य BBT founder आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतकों श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंज श्यामा कुंज गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ परिधाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। श्रील प्रभुपाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन की जय। भगवद्वाणी श्रीमद भगवद गीता की जय। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। ऑल ग्लोरीज टू असेंबली ऑफ डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबली ऑफ डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबली ऑफ डिवोटीज। श्री गुरु श्री गौरांग हरे कृष्ण। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्ण सुधामुपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह फलौ नष्टदृशामेष पुराण अर्कधुना उदितः। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम से पाठ। सप्तम स्कंध अध्याय 9। प्रहलाद द्वारा नृसिंहदेव को प्रार्थनाओं से शांत करना। 44 नंबर श्लोक। प्रायेण देव मुनय प्रायेण देव मुनय विमुक्ति कामा मौनं चरन्ति विजनेन परार्थनिष्ठा। नैतान् विहाय कृपणान् विमुमुख्य एको नान्यं त्वदस्य शरणं भ्रमत नुपश्ये। प्रायेण देव मुनय सो विमुक्ति कामा मौनं चरन्ति विजनेन परार्थनिष्ठा।
नैतान् विहाय कृपणान् विमुमुख्य एको नान्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये। प्रायेण देवमुनयः विमुक्तिकामा मौनं चरन्ति विजनेन परार्थनिष्ठा। नैतान् विहाय कृपणान् विमुमुख्य एको नान्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये। शब्दार्थ प्रायेण, प्राय सभी मामलों में, सामान्यतया, देव हे ईश्वर, मुनय बड़े बड़े संत पुरुष, सो निजी, विमुक्ति कामा इस भौतिक जगत में मुक्ति के इच्छुक, मौनम मूक भाव से, चरंती विचरण करते हैं हिमालय के जंगल में, जहां भौतिकवादियों के कार्यकलापों से कोई संपर्क नहीं रहता है। बीजने एकांत स्थान में, न नहीं पर अर्थनिष्ठा कृष्ण भावनामृत आंदोलन का लाभ पहुंचाने के लिए अन्य के लिए काम करने में रुचि रखने वाला, न नहीं एतान इन विहाय छोड़कर, कृपणान मूर्ख तथा धूर्तों को, विमुमुखे में मुक्त होना और भगवत धाम लौट जाना चाहता हूँ। एक अकेला, न नहीं, अन्यम दूसरा, त्वत् आपके लिए ही, अस्य इसकी, शरणम शरण, भ्रमतः ब्रह्मांड भर में घूमने और भटकने वालों जीवों की, अनुपश्ये में देखूं। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे भगवान नृसिंहदेव, मैं देख तो रहा हूं कि संत पुरुष तो अनेक है, किंतु वे अपने ही मुख्य में रुचि रखते हैं। वे बड़े बड़े नगरों एवं कस्बों को परवाह न करते हुए मौन व्रत धारण करके ध्यान करने के लिए हिमालय या वन में चले जाते हैं। वे दूसरों की मुक्ति में रुचि नहीं रखते, किंतु जहां तक मेरी बात है, मैं इन बिचारे मूर्खों तथा धूर्तों को छोड़कर अकेले अपनी मुक्ति नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि कृष्ण भावनामृत के बिना और आपके चरण कमल के शरण ग्रहण किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। अतः मैं उन सब को आपके चरण कमल के शरण में वापस लाना चाहता हूं। कौन बोल रहे हैं? प्रहलाद महाराज। तात्पर्य, यह एक वैष्णव अर्थात भगवान के शुद्ध भक्त का निर्णय है। यदि उसे इस भौतिक जगत में रुकना भी पड़े तो उसकी अपनी कोई समस्याएं नहीं है, क्योंकि उसका एकमात्र कार्य कृष्ण भावनामृत में स्थित रहना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति नरक में भी जाकर सुखी रह सकता है। अतएव प्रहलाद महाराज ने कहा, नैव द्विजे पर दुरत्यय वैतरण्या। हे श्रेष्ठ पुरुष, मैं इस भौतिक संसार से तनिक भी भयभीत नहीं हूं। शुद्ध भक्त जीवन की किसी भी अवस्था में दुखी नहीं रहता।
इसी की पुष्टि श्रीमद् भागवत के 6 स्कंद के 17वें अध्याय की 28 नंबर श्लोक में भी हुई है। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थदर्शिनः। जो भक्त एकांत भाव से भगवान नारायण की भक्ति में लगे रहते हैं वे जीवन की किसी अवस्था में कभी भयभीत नहीं होते। उनके लिए स्वर्ग मोक्ष तथा नरक एक से ही है, क्योंकि ऐसे भक्त भगवान की सेवा में ही लगे रहना चाहते हैं। भक्त के लिए स्वर्ग या नरक में रहना एक जैसा है, क्योंकि भक्त न तो स्वर्ग में रहता है न नरक में, अपितु वह आध्यात्मिक जगत में कृष्ण के साथ रहता है। भक्त की सफलता का मर्म कर्मियों तथा ज्ञानियों को ज्ञात नहीं हो पाता। अतएव कर्मीजन भौतिक जोड़ तोड़ द्वारा सुखी बनना चाहते हैं और ज्ञानीजन परमेश्वर के साथ तदाकार होकर सुखी बनना चाहते हैं। किंतु भक्त की ऐसी कोई रुचि नहीं होती। वह हिमालय या जंगल में जाकर तथाकथित ध्यान में रुचि नहीं रहता। प्रत्युत वह संसार के सबसे व्यस्त भाग में रुचि दिखाता है, जहां वह लोगों को कृष्ण भावनामृत की शिक्षा देता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का शुभारंभ इसी उद्देश्य से किया गया था। हम किसी को एकांत स्थान में ध्यान करने की शिक्षा नहीं देते, जिससे वह यह दिखा सके कि वह प्रगत हो चुका है और वह अपने तथाकथित दिव्य ध्यान के बारे में गर्व का अनुभव कर सके। भले ही वह सभी प्रकार के मूर्खतापूर्ण भौतिक कार्य में व्यस्त क्यों न रहता हो। प्रहलाद महाराज जैसे वैष्णव कभी भी आध्यात्मिक प्रगति में झांसा देने की पक्ष में नहीं होता। प्रत्युत वह लोगों में कृष्ण भावना में जागृत करने में रुचि रखता है, क्योंकि यही एकमात्र साधन है जिससे वे सुखी बन सकते हैं। प्रहलाद महाराज स्पष्ट कहते हैं, नान्यं त्वत्शरणं भ्रमत अनुपश्ये। मैं जानता हूं कृष्ण भावनामृत के बिना, अर्थात आपके चरण कमल के शरण ग्रहण किए बिना वे सुखी नहीं हो सकता। मनुष्य जन्म जन्मांतर इस ब्रह्मांड में घूमता रहता है, किंतु किसी भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के दास की कृपा से उसे कृष्ण भावनामृत का पता चल सकता है, और तब वह न केवल इस जगत में सुखी बन सकता है अपितु भगवत धाम को वापस जा सकता है। जीवन का यही असली लक्ष्य है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्य हिमालय या वन में जाकर तथाकथित एकांत ध्यान करने में रुचि नहीं रखते, जहां मनुष्य ध्यान का प्रदर्शन मात्र कर सकता है। नहीं वे शहरों में योग तथा ध्यान केंद्र के अनेक स्कूल खोलने में रुचि रखते हैं। यह अपितु प्रत्येक सदस्य द्वार द्वार जाकर लोगों को भगवत गीता की शिक्षाएं अथवा भगवान चैतन्य की शिक्षाएं के विषय में आश्वस्त करने के प्रयास में रुचि रखता है। हरे कृष्ण आंदोलन का यही प्रयोजन है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों को पूरा विश्वास हो जाना चाहिए कि कृष्ण के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। इसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सभी प्रकार के छद्म आध्यात्मवादियों, चिंतकों, एकेश्वरवादियों, दार्शनिकों तथा परोपकारियों से दूर रहता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने।
नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशै नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। क्या बोलना? टाइम नहीं, टाइम बस हो गया। सब जानते हैं मुझे, नया नहीं आया हूँ, बहुत सो जानते हैं। बैठो बैठो बैठो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमको यहाँ पर हिज होलीनेस प्रबोधानंद सरस्वती महाराज का संग प्राप्त हुआ है। महाराज जी समय के कारण मुझे जल्दी करने कह रहे, तो महाराज जी ने 1980 के दशक में भुवनेश्वर में कृष्ण भावनामृत संघ से परिचित हुए थे। उस समय परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज से उनका संबंध हुआ भुवनेश्वर में, और उनके प्रवचन सुनते थे, उनसे करते थे। बाद में महाराज जी ने अपनी पढ़ाई समाप्त करने के बाद वृंदावन मंदिर को ब्रह्मचारी के रूप में ज्वाइन किया और कई प्रकार की सेवाएं वे करते आए हैं। विशेष रूप से बस पार्टी के माध्यम से महाराज जी ने पूरे भारत भर में घूमकर प्रभुपाद जी की पुस्तकों का वितरण किया है। बाद में वो न्यू भक्त इंचार्ज के रूप में भी कई भक्तों को प्रशिक्षण प्रदान किया। उसके बाद फिर 24 घंटा कीर्तन जो वृंदावन में चलता है वहां पर सेवा की। तो इस प्रकार से कई प्रकार की सेवा करते करते फिर महाराज जी ने संन्यास ग्रहण किया। महाराज जी परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के अति प्रिय शिष्यों में से एक है। तो अभी महाराज भारत में कई जगहों पर और विदेशों में घूमकर परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के आदेश अनुसार वहां पर प्रचार करते हैं। और महाराज जी की विशेषता है कि चैतन्य चरितामृत से बहुत सुंदर कथाएं करते हैं। और हरे कृष्ण। आइए हम महाराज जी का यहाँ पर श्री राधा वृंदावन चंद मंदिर में स्वागत करते हैं 3 बार हरि बोल बोलकर। प्रायेण देव मुनय स्वविमुक्ति कामा मौनं चरन्ति विजनेन परार्थनिष्ठा नैतान् विहाय कृपणान् विमुमुख्य एको नान्यं तोदस्य शरणं भ्रमतनुपश्ये। हे भगवान नृसिंहदेव, मैं देख तो रहा हूं कि संत पुरुष तो अनेक है, किंतु वे अपने ही मोक्ष में रुचि रखते हैं। वे बड़े बड़े नगरों में एवं कस्बों की परवाह न करते हुए मौन व्रत धारण करके ध्यान करने के लिए हिमालय या एकांत में वन में चले जाते हैं। वे दूसरों की मुक्ति की रुचि नहीं रखते। क्योंकि जहां तक मेरी बात है, प्रहलाद महाराज बोले कि जहां तक मेरी बात है, मैं इन विचारे मूर्खों तथा धूर्तों को छोड़कर अकेले अपने मुक्ति नहीं चाहता हूं। मैं जानता हूं कि कृष्ण भावनामृत के बिना और आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना कोई सुखी नहीं रह सकता। अतः मैं उन सबको आपके चरण कमल की शरण में वापस लाना चाहता हूं। तो वैष्णव 2 प्रकार के होते हैं, भजनानंदी और गोष्ठ्यानंदी है। कुछ लोग केवल स्वयं भजन करके ही भगवत धाम को प्राप्त करना चाहते हैं और कुछ लोग अकेले नहीं जाना चाहते हैं। प्रहलाद महाराज जैसे संत हैं, वो कहते कि मैं अकेला हे भगवान आपके धाम में नहीं जाना चाहता हूं। ये मूर्ख और धूर्तों को, ये पतित आत्माओं को, बद्ध जीवों को यहां छोड़कर मैं अकेले नहीं जाना चाहता हूं। उनको लेने के लिए कौन आया? स्वयं
नृसिंहदेव। कहे कि प्रहलाद तुमने बहुत दुख सहा, दूसरों को कोई मेरी भजन करता तो लेने के लिए मेरे दूत आते हैं, विष्णु दूत आते हैं, लेकिन तुझे लेने के लिए मैं तो स्वयं आया हूं, चलो मेरे साथ हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज कहते कि नहीं, ये बौद्ध जीवों को छोड़कर, जो कि ये मूर्ख है, धूर्त है, इसको पता नहीं इनको क्या जीवन का लक्ष्य है, इनको छोड़कर मेरे गुरु जी का मार्गानुसरण को त्याग कर स्वार्थपर होकर आपके साथ कैसे चले जाऊं वैकुंठ? नहीं, क्योंकि उनके गुरु जी कौन है? नारद मुनि। वो भी भ्रमण करते हैं और प्रचार लगे, आज भी प्रचार कर रहे हैं, घूमते और प्रचार करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी को भी कहा जाता है कि आधुनिक जगत के नारद मुनि है। प्रभुपाद जी भी ऐसा ही कभी एकांत में बैठी भजन नहीं किए, सदा लास्ट समय तक भी वो भ्रमण करके ही प्रचार करते थे। इसलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे कि प्रचार ही सार, टीचिंग इज द एसेंस, लेकिन बुक्स आर द बेसिस, प्यूरिटी इज द फोर्स, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। प्रत्येक वस्तु कृष्ण का और कृष्ण की सेवा में लगाने के कला भी सीखना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि अब किताबें बेसिस है, किताब को पढ़ना चाहिए और प्रचार उसी किताबों की शिक्षा के आधार पर करना चाहिए। जो हम प्रभुपाद जी की किताबों से पढ़ते हैं उसी के आधार पर, वही बेसिस है हमको प्रचार का है। लेकिन इसलिए जो गोष्ठ्यानंदी वैष्णव है, प्रहलाद महाराज जैसे, नारद मुनि जैसे, श्रील प्रभुपाद जी जैसे, व श्रील प्रभुपाद जी गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ये प्रचार के ऊपर विशेष बल देते हैं। इसकी पहले भी चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे वासुदेव दत्त, नाम सुने आप? इनको भी प्रहलाद महाराज की अवतार कहते हैं। उन्होंने एक बार चैतन्य महाप्रभु इनको कुछ वर मांगने के लिए कहा, तो उन्होंने कहे कि हे महाप्रभु, ये 84 लाख जोनी में जितनी भी जीवात्माएं जन्म मृत्यु चक्र में पड़े हुए हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुख भोग रहे हैं, आप कृपा करके ये सभी को ये चक्र से, जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त कर दीजिए, इनको आपके धाम में स्थान दीजिए वैकुंठ में। और यदि आप कहेंगे कि ये सब तो पापी आदमी हैं, कैसे जाएंगे, ये जाने के लिए क्वालिफाइड नहीं है मेरे धाम में प्रवेश करने की, तो मैं कह रहा हूं कि मैं इनके सभी के पापों की प्रतिक्रिया को आप मुझे दीजिए, ये सभी के लिए मैं इसे भोगते रहूंगा, आप प्रलय नरक मैं रहूंगा, लेकिन कृपा करके ये बद्ध जीवन को उद्धार कर दीजिए। वैष्णव की हृदय सदा पर दुखे दुखी, दूसरों की दुख देखकर उनकी हृदय पिघल जाता है। वो कभी नहीं चाहते स्वयं का केवल सुख, सभी के सुख चाहते हैं। पिताजी भी चाहते, भगवान जो है वो भी चाहते कि हम केवल अकेले जाने से वो इतने खुश नहीं होते, जब हम दूसरों को भी प्रचार करके साथ में लेके जाते तो फिर वो अधिक प्रसन्न होते हैं। इसलिए गोष्ठ्यानंदी वैष्णव ये प्रचार को ही सार समझते हैं। प्रभुपाद जी कहते कि मैं राधा कुंड में, जब मैं गृहस्थ था, राधा कुंड में गुरु महाराज को मिला था। किनको? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। अब मेरे गुरु महाराज को मिला, मेरे गुरु महाराज ने मुझे कहते थे कि अभय तुम्हारे पास में यदि धन हो, मैं पूछे क्यों? प्रभुपाद जी पूछ रहे थे कि गुरु महाराज मैं तो एक गृहस्थ आश्रम में हूं, मैंने आपकी पूरा अन्य सन्यासी ब्रह्मचारी की तरफ पूरी सेवा नहीं कर पा रहा हूं, फिर भी मैं कैसे आपको प्रसन्न करूं? भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर कह रहे थे कि अभय तुम्हारे पास में यदि धन हो तब तो किताबों को अंग्रेजी भाषा में छुपाना, है ना, इनको प्रिंटिंग करना, और विशेष रूप में पाश्चात्य जगत में इसकी वितरण करना है। बाद में फिर कहते कि जितनी भी भाषाएं, हर भाषा में भी किताबों की वितरण होना जरूरी है। भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर ने एक प्लेन पेपर लाए हैं, प्लेन पेपर लाकर इसका पर एक मृदंग और एक करताल की चित्र अंकित किए हैं। कोई बीबीटी ऑफिस देखोगे तो उसके बीबीटी ऑफिस में उसमें चित्र लगा जाता है मृदंग करताल के साथ है, क्योंकि ये छोटा मृदंग है। जो छोटा मृदंग बजता है, कीर्तन करने के लिए मृदंग का जरूरत है ना, करताल मृदंग है, करताल मृदंग बजाकर हम कीर्तन करते हैं।
लेकिन भक्तियान सरस्वती ठाकुर ने कहे कि देखो ये कीर्तन की ध्वनि कहां तक पहुंचेगा, 100, 200, 150, 2 ऐसे कुछ लोग इसमें जोड़ के कीर्तन करेंगे, लेकिन कीर्तन करेंगे यदि इनको कुछ फिलोसफी पता नहीं तो कीर्तन करेंगे, फिर जाएगी घर में खा पी के सो जाएंगे, हैं? लेकिन ये जो किताब वितरण है इन्होंने प्रभुपाद जी को समझाया, ये है बृहत मृदंग, ये बड़ा मृदंग है। यदि कोई व्यक्ति कोई जर्मन से आएगा, कोई ऑस्ट्रेलिया से आएगा, कोई इंग्लैंड से आएगा व कोई अमेरिका से आएगा, कहीं भी आए, यदि वो उसको एक पुस्तक मिल जाए, पुस्तक एक दिया जाए और पुस्तक अपने देश में ले जाएगा, पृथ्वी के किसी भी कोने कोने में ये गीता और भागवत के संदेश को पहुंचाने के लिए, जो कि चैतन्य महाप्रभु के इच्छा था, पृथ्वीते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोरो नाम, ये जो महाप्रभु की इच्छा, ये कैसे पूर्ण होगा? इसको ऐसे ही किताबों को वितरण करना पड़ेगा, पूरे विश्व में प्रचार करना बहुत नहीं तो कठिन हो जाएगा, हैं? इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब राधा कुंड में पधारे थे एक बार पहले, वहां सब संत लोग रहते थे, बहुत जना संत रहकर क्या करते थे, माला जपते थे, कितने लाख, 2 लाख 3 लाख हैं, आज भी कुछ लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम लेकिन फिर भी नाम तो जपते, लेकिन फिर भी अब बीच में अपने में झगड़ भी जाते हैं? भक्तियान सरस्वती ठाकुर आए राधा कुंड में, उन दिनों में पूरे विश्व में केवल भारत में, पूरे भारत में सिर्फ 10 कार था। कार सब विदेश से इंपोर्ट होके आता था, इंडिया में कोई कार कंपनी नहीं था उन दिनों में, लेकिन वो 10 कार में से एक कार था, किसका? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के। और वो कार में बैठ के आए, कहा? कार में चढ़े, ड्राइवर था और कार में बैठ के आए राधा कुंड में। लेकिन जब राधा कुंड में वो पधारे, वो संत की वेश में नहीं था, सन्यासी का ड्रेस नहीं था, वो सन्यासी थे, लेकिन पैंट शर्ट पहने हुए थे, पैंट शर्ट, टाई बंधे थे, कोट, पैर में बूट, चश्मा तो लगाते हो, और टोपी पहन के आए, राधा कुंड के किनारे उतरे। सारे बड़े बड़े पेपर में निकाल गया था, क्योंकि वो बड़े प्रसिद्ध संत थे पूरे भारत में, 64 गौड़ीय मठ की स्थापना किए थे और बड़े विप्लवी थे, तो उन्होंने जब पहुंचे, सारे राधा कुंड के बाबा जी लोग आए दर्शन करने को, कही कि अच्छा ये जो भक्ति विनोद का जो मजिस्ट्रेट का लड़का है ना, कौन ये आया है भक्ति सिद्धांत, तो देखने के लिए आए तो भक्तियान सरस्वती ठाकुर ने अपने कार से उतारे, इसी ड्रेस में, जैसे ड्रेस में कहा इन्हें पहने हुए थे। तो बाबा जी लोग सोचे कि ड्राइवर होगा, बोले कि वो जो भक्ति विनोद का लड़का, वो जो मजिस्ट्रेट का लड़का है ना, वो क्या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो कहाँ है? उसको देखने आए हम लोग। कहे कि आई एम, मैं ही हूं। बाबा जी लोग देखे, चरण से सिर तक देखे, तो वही से तो कुछ लोग वापस चले, अरे ये साधु है? उन दिनों में राधा कुंड के किनारे में खाली पैर में उतारना नहीं, जूता पहन के खड़ा होना किसकी हिम्मत नहीं था। तो भक्तियान सरस्वती ठाकुर ने कहे, यस, आई केम हियर टू टीच यू हाउ टू प्रीच फॉर चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु कहे कि विश्व की कोने कोने में क्या हरिनाम का प्रचार होगा, गौरांग की कीर्ति का प्रचार होगा सर्वत्र, विश्व की सभी कोने कोने में, गांव में, शहर में, सर्वत्र। आप लोग कैसे संत हो? चैतन्य महाप्रभु की यदि प्रसन्न करना चाहता, आप लोग क्या किसी ने हम बैठ के भजन कर रहे हो, किसको प्रसन्न करना? चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करना, जो कि कृष्ण, राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो उनको प्रसन्न करना चाहते तो वो कहे कि पृथ्वी के कोने कोने में गीता भागवत का प्रचार होगा, सर्वत्र हरिनाम के प्रचार होगा। और आप इधर सब कुटिया बना के बैठ गए, इधर हरे कृष्ण, ये क्या है? उल्टे परस्पर में झगड़ते हो, और यहां पर यदि ऐसे बैठने, ये चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने की ये रीति है, उनको डांटने लगे।
तो सब भाग गए। शाम के समय फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्लास देने के लिए बैठे। सब पहले चलो जो बोल दिए थोड़ा क्लास तो सुने, कुछ रस तत्व तो बताएंगे, राधा कृष्ण के अंतरंग लीला आदि कुछ बताएंगे। तो बैठे हुए क्लास देने, जो किताब लेकर बैठे, यशु बाबा जब सब बैठे संत लोग, हैं, तो उन्होंने ईशोपनिषद प्रारंभ किए। ईशाभास इदम सर्वम जत्किंचा जगतम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माग्विध कस्य सिद्धनम। क्योंकि वो बड़े ज्योतिर्विद थे, जानते थे भविष्य में क्या होने वाला है। आज यदि राधा कुंड में देखोगे सब बड़े बड़े बैंक हैं, और बैंक में अकाउंट सब किसका है? जैसे बाबा जी लोग रहते लोग, सबका बड़े बड़े करोड़ों रुपए के अकाउंट पड़ा हुआ है। इसलिए इसको स्मरण दिलाए वो कि जो धन है वो सबका, सभी ईश्वर का है। इसलिए सब किसकी सेवा में लगना चाहिए? ईश्वर की सेवा में, भगवान की सेवा में लगना चाहिए। इसी प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वही राधा कुंड के किनारे, जो जहां लोग सोचते कि ये भजन की जगह है, भजन करने जाते, लेकिन वैसी राधा कुंड के किनारे पर ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने शिक्षा दिया था किसी को, उनके प्रिय शिष्य डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को। कहते कि यदि तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो, जैसे प्रभुपाद जी भी कहा करते कि यदि तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो पुस्तकों की वितरण करो, पुस्तकों को वितरण करो। इसी प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी कहा करते थे। प्रभुपाद जी कहे कि मैं ये शिक्षा मेरे गुरु से प्राप्त किया हूं। ये जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना में संघ का ये मिशन, ये मेरे गुरु महाराज के आदेश को पालन करने के लिए मैं इसको स्थापना किया हूं। प्रभुपाद जी कहते थे कि इस्कॉन इज माई बॉडी, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना में संघ ये मेरा शरीर है, लेकिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज माई हार्ट। यदि कोई है, ये शरीर का अंदर जो मेन, जो सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? यदि कोई बॉडी किसका बहुत सुंदर तगड़ा है, अच्छा दिखाई पड़ता, सुंदर सब कुछ, लेकिन उसका हार्ट वीक है, हार्ट अटैक होने का चांस कभी भी है, तो फिर क्या होगा? शरीर का कोई वैल्यू है? इसलिए प्रभुपाद जी कहते कि ये इस्कॉन सोसाइटी जो मैं बनाया है, इसकी मुख्य आशय है किताबों को वितरण करना। जब उन्होंने इस्कॉन सोसाइटी को स्थापना की न्यूयॉर्क शहर में 1966 में, इसमें जो 7 इस्कॉन के पर्पस बताए, उनमें से एक पर्पस है क्या? पुस्तकों के लिटरेचर को प्रिंटिंग करना और इनको वितरण करना, गीता भागवत के प्रसार को आगे बढ़ाने के लिए, चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए किताबों को प्रिंटिंग करना और इनके वितरण करना। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि मेरे गुरु महाराज ये चाहते थे, इसलिए मैं सब समय आप लोग को बोलता हूं कि डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, वेयर इज माई बुक्स एंड वेयर इज बुक्स। प्रभुपाद सदा चाहते थे कि नया किताबों की प्रिंटिंग हो और सर्वत्र वितरण होते रहे। इसलिए जो सर्व अन्य समय में सभी को कुछ अपना सेवा है, कम से कम ये महीना में, कौन सा महीना? दिसंबर महीना, गीता जयंती की महीना, क्योंकि अगले एकादशी आने वाला है, मुख्य एकादशी, जिस दिन भगवान ने गीता की वाणी, गीता को बताए थे किसको? अर्जुन को। इसलिए प्रभुपाद जी ने इस महीना को चुने कि इस महीना में विशेष रूप में गीता के प्रचार होना चाहिए। गीता के प्रचार, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत की प्रचार होना क्या है, ये बहुत बड़े सुजोग है। सभी को इसमें भाग लेने के लिए प्रभुपाद जी चाहते थे। कोई भी किसी प्रकार की सेवा करें, लेकिन इस महीना में प्रत्येक व्यक्ति को इसमें भाग लेना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद जी ने स्वयं करते थे। ये नहीं प्रभुपाद जी कह दिए खाली, नहीं, प्रभुपाद जी भी वितरण करते थे। प्रारंभिक दिन में कोई नहीं था प्रभुपाद जी के पास, राधा दामोदर मंदिर में रहते थे, स्वयं बैठकर लिखते थे। फर्स्ट बैक टू गॉड हेड मैगजीन लिखे, और बाद में फिर जब सुने कि वो क्या वो राशि भेजा है अपना रॉकेट कहाँ? चंद्रमा में, तो प्रभुपाद जी कहे कि मूर्ख है, चंद्रमा में कैसे पहुंच गए? अभी तक सूर्य, क्योंकि सूर्य पहले है, बाद में चंद्रमा है, पहले सन, बाद में मून, संडे, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे। ये हमारा वैदिक रीति जो अनादिकाल से चल रहा है, ये जो गणिती है, पहले सूर्य,
पृथ्वी का जो निकटतम ग्रह के आधार पर ये बना गया। पहले सूर्य, बाद में चंद्रमा, सोम, फिर मंगल, फिर बुध, फिर गुरु, फिर शुक्र, शनि है ये सब। लेकिन ये बोले पहुंच गए, तो इसलिए प्रभुपाद ने तुरंत एक पुस्तक लिखा, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। तो इसलिए प्रभुपाद जी उन दिनों में अकेले रहते राधा दामोदर में, स्वयं लिखते थे। आपने पेन पेपर लेकर लिखते थे, फिर स्वयं इसका प्रूफ रीडिंग करते थे, एडिट करते थे, फिर इसको प्रिंटिंग करने के लिए जाते थे। कहाँ? दिल्ली में जाते थे। मथुरा स्टेशन तक आते थे टांगा में, कोई टांगा नहीं मिला तो चलते चलते आते थे। 3rd क्लास ट्रेन में बैठ के जाते थे। उस समय अंग्रेजी को समय 3rd क्लास ट्रेन में रहता था। 3rd क्लास ट्रेन में बैठ कर, मैंने कंपार्टमेंट में बैठ के जाते थे, जिसमें से बूढ़ी फूकने वाले, थूकने वाले से लोग बैठते थे, उनके साथ इतने सब सहन करके भी दिल्ली तक पहुंचते थे। और दिल्ली में आकर फिर प्रिंटिंग वाला के पास जाते थे, किताब का छपे, लोगों को दान भी मांगते थे किताब छपाने के लिए। और उनको प्रिंटिंग करा के फिर जब आता था पुस्तक के रूप में, मैगजीन के रूप में, फिर इनको लेकर स्वयं जाते थे। दुकान दुकान उनके वितरण करते थे। पृथ्वी ते अच्छे जतन है, चैतन्य महाप्रभु के आदेश है, सबसे पहला आदेश है नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को। सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सर्वत्र हमार आज्ञा करह प्रकाश, प्रति घरे घरे गया करो यही भिक्षा, बोलो कृष्ण भज कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। कोई नया इन्वेंशन नहीं है, ये चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले ही ये बोले हैं संकीर्तन आंदोलन को प्रारंभ करो। किसके माध्यम से? सबसे उनकी जो प्रिय है नित्यानंद प्रभु, जो स्वयं बलराम है, इनको बोले, और हरिदास ठाकुर जो ब्रह्मा के अवतार है, बोले जाओ घर घर में जाकर लोगों को सिखाओ, बोलो कृष्ण, सबको यही भिक्षा मांगो। इनसे कृष्ण का नाम की उच्चारण करा के उसी का ही भिक्षा लो, नाम भिक्षा है। बोलो कृष्ण, भज कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। कृष्ण शिक्षा क्या है? श्रीमद् भगवद गीता ही कृष्ण की शिक्षा है। तो इसी बात को भी प्रभुपाद जी आप देखें यहां पर कहते कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन का भी यही उद्देश्य है कि प्रत्येक अपितु प्रत्येक इसका अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का सदस्य द्वार द्वार जाकर लोगों को भगवद गीता की शिक्षाएं अथवा भगवान चैतन्य की शिक्षाएं के विषय में आश्वस्त करने की प्रयास में रुचि रखना चाहिए। प्रभुपाद जी चाहते भी वही, जैसे चैतन्य महाप्रभु ये चाहते थे। उन्होंने यही बात को कहा नित्यानंद को, हरिदास को, उसी बात को प्रभुपाद जी हम सबको भी कहते। कुछ नया नहीं है, जो परंपरा में आचार्यों के माध्यम से जो वाणी आया है उसी वाणी को केवल हमारे तक पहुंचाए प्रभुपाद जी ने। क्योंकि ये सभी का कर्तव्य है। चैतन्य महाप्रभु यदि प्रसन्न करना चाहते हो, कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हो, तो ये संकीर्तन यज्ञ में अवश्य भाग लेना चाहिए। यज्ञ संकीर्तन प्रायर जजंती ही सुमेधसा, सबसे बुद्धिमान मनुष्य ये संकीर्तन आंदोलन में भाग लेकर चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी स्वयं वितरण करते थे, बहुत कष्ट सहकर। कभी कभी वो बाहर तक आता नहीं थे, मूर्छित होकर जब रास्ते पर गिर जाते थे धूप के समय, और कोई सज्जन इनको उठा के लेकर कहीं एक मंदिर में बारंडा में लेके एक बार सुला दिया। बात में उस मंदिर के जो मालिक थे तो प्रभुपाद जी कहा कि स्वामी जी आप इतने अच्छे काम कर रहे हो, जब इनको पता लगा कि ये क्या कर रहे हैं तो हमारे मंदिर में एक कमरा है, यहाँ पर रह सकते हो, यहाँ पर आप आके विश्राम कर सकते, मंदिर में भी हमारा प्रसाद आके ले सकते हो। तो प्रभुपाद जी फिर इसको स्वीकार किया है। चिपीवाड़ा में मंदिर आज इस्कॉन को आ गया है। उस मंदिर वाला बात में अभी इस्कॉन को ही दे दिए। तभी प्रभुपाद जी इतनी कष्ट सहकर भी किताब के वितरण करते थे। ये नहीं कि उन्हें खाली बोले, ऐसा ही नहीं, स्वयं ही किताब को बांटते थे। तो इसलिए प्रभुपाद जी चाहते थे, अपने शिष्यों को भी कहा करते थे, यदि तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो, मेरे किताबों को वितरण करो, मुझे मदद करो मेरे गुरु आदेश को पालन करने में। भक्तियान सरोवर ठाकुर ने मुझे यही कहा, कितनी बार भी मैंने पत्र लिखा, कितनी बार इनको जिज्ञासा किया, इनसे एक ही उत्तर आता था। किससे? भक्तिदान सरोवर ठाकुर से। अब है, इफ यू हैव मनी देन प्रिंट बुक्स एंड डिस्ट्रीब्यूट, प्रिंट बुक्स एंड डिस्ट्रीब्यूट इन वेस्टर्न वर्ल्ड।
अंग्रेजी भाषा में प्रभुपाद जी को उनके गुरु जी का आदेश था उनको प्रिंटिंग करके विश्व में बांटने के लिए, क्योंकि विश्व की प्राय 90% लोगों को अंग्रेजी भाषा आता है, जानते हैं, अंग्रेजी समझते हैं, इसलिए अंग्रेजी भाषा में प्रचार करने के लिए प्रभुपाद जी ने कहा। बाद में आज तो विश्व के सभी भाषा में गीता प्रिंटेड हो चुका है। भगवद गीता सभी भाषा में, लगभग सभी भाषा में अभी उपलब्ध है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए हमें बा उनकी गुरु महाराज की वाणी बा चैतन्य महाप्रभु को ये इस्कन में मैराथन की महीना दिसंबर महीना में सभी को कहा जाता है कि किताब की वितरण करो। अब पुणे में तो स्वयं प्रेसिडेंट भी जाते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, हिज ग्रेस राधाश्याम प्रभु भी स्वयं भागवत वितरण में लगे हुए हैं। वो भागवत की घर घर में भागवत के इंस्टॉल करते हैं। वो पढ़े भी भागवत, फिर इसका वितरण, भागवत को पढ़े जाकर बाड़ा में रहकर वहां भागवत पूरा डिटेल पढ़े, फिर वो भी उसका वितरण कर रहे हैं। किताबों को पढ़ना चाहिए और इसका वितरण भी होना चाहिए। यानी कि हम पढ़ेंगे नहीं, कुछ लोग केवल बांटते रहते, पढ़ते नहीं है, और कुछ लोग पढ़ते हैं बांटते नहीं। प्रभुपाद जी ये भी कहा, इस्कन के भक्तों को मेरी एक ही क्रिटिसिज्म है, वो मेरी किताबों को नहीं पढ़ते हैं। रात रात जागरित होकर जागरण रहकर मैं जो किताबों को लिखा, किसके लिए? इस्कन के भक्तों को पढ़ने के लिए और इसको वितरण करने के लिए। कुछ लोग पढ़ेंगे नहीं और खाली, लेकिन पढ़ना भी जरूरी है, पढ़ना फिर इसको बांटना। मेरे को अनुभव है, मैं सब किताब सब भक्तों को लेके जाता था वृंदावन में, किताब मैंने वितरण में बस में लेके जाता था। तो एक भक्त आया था, सिर्फ मैंने 1 महीना भी हुआ नहीं था, तो उसको ले गए फिर किताब, उत्साही था, बोला हाँ मैं जाऊंगा वितरण में। गया, बड़ा उत्साही कर बांटता था, जितने भी बांटने वाले सबसे नंबर 1 वो फास्ट में आता था। डेली इतना कहाँ उत्साह के साथ जाता था, उठा उठा के। लेकिन एक दिन एक व्यक्ति ने एक गीता लेकर आया हमारे पास, कहा कि ये बॉस का लीडर कौन है? तो वो तो आया, बोला कि ये जो किताब, एक गीता उसके हाथ में था, बोला कि पुस्तक मैंने आप के भक्त से लिया, आपकी जब बस से गए। और लेकिन लड़का बड़ा उत्साही था, किताब दिया, लेकिन मैंने पूछा ये किताब के ये जो लिखा हुआ नीचे क्या, श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। मुझे तो समझ में भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, लेकिन ऐसी का अर्थ मुझे समझ में नहीं आया। मैं उसको पूछा ये ऐसी का क्या अर्थ होता है? उन्होंने थोड़ा सोचा, उसको पता नहीं, तो आया तो कुछ। तो बोला कि स्पेकुलेशन किया, बोला ऐसी का अर्थ है हमारे जो गुरु महाराज है भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, वो जो कमरा में रहते हैं ऐसी कमरे में रहते हैं। जो कार में चढ़ते, कार में जाते एक स्थान से दूसरी जगह, वहां भी एसी लगा रहता, सब जगह एसी लगा रहता है, इसलिए तो आप यदि न पढ़ेंगे फिर इसी प्रकार का उत्तर लोगों को देंगे, उल्टा सीधा उत्तर है, कुछ भी कहीं ये भी ठीक नहीं है। आप किसको गीता दिया और बोले क्या गीता इसमें है क्या? अब बोले तुम लेके पढ़ो ना, खोल के पढ़ना शुरू करो, पता लग जाएगा। ये भी नहीं होना चाहिए। हम किताबों को भी पढ़ना, प्रभुपाद जी चाहते थे हमें पढ़ना चाहिए किताबों पुस्तकों को, और इनके वितरण भी करना चाहिए। इसलिए कुछ लोग पढ़ते हैं, बोलते नहीं है, प्रचार नहीं करते, बहुत पढ़ते लेकिन प्रीचिंग में नहीं जाते। अगर प्रीचिंग करते लेकिन पढ़ते नहीं, दोनों गलत है। आचार करने के हूं न करे प्रचार, प्रचार करने के हूं न करे आचार, आचार प्रचार नामेर करह दुई कार्य, तुम्ही जगत र पूज्य तुम्ही ही आचार्य। जो आचार्य बनते वो दोनों काम करते हैं, पढ़ते भी और प्रचार भी करते हैं, स्वयं आचरण करते हैं और फिर प्रचार करते हैं। किताब वितरण की बहुत कहानियां हैं, कितनी कहानी की किताब वितरण करके कैसे हमें कि संस्कार की। आप यदि प्रकृति में पुस्तक वितरण में बाहर नहीं निकालोगे, प्रचार के नहीं निकालोगे, आपको कोई भगवान ने प्रकृति में प्रचार में आध्यात्मिक उन्नति करने में प्रगति करने में आसान नहीं है। आपको यदि प्रैक्टिकल अनुभव करना है, शरणागति भक्त को भगवान कैसे रक्षा करते हैं, अवश्य राखिबे कृष्ण
शरणागत भक्त का जो लक्षण है दैन्य, आत्मनिवेदन, गोत्रृत्य वर्ण, अवश्य राखिबे कृष्ण, विश्वास पालन, भक्ति अनुकूल मात्र, कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव, वर्जनांगीकार। हमारे पास में दैन्यता कैसे आएगा? प्रैक्टिकल जाके फेस करने से आएगा ना दैन्यता। किताब लेके जाओगे ऐसा नहीं कि कोई भी ले लेगा, हाँ हाँ आइए ले लो, दे दो किताब ले लो, ऐसा नहीं। सभी लोग किताब ले लेगा सही नहीं। कई लोग श्रद्धालु कोई मिल सकता है सही, कोई ले लेगा किताब, और कई लोग क्या कहें, आगे देखो, अरे बेकार के आदमी में, हमें कितने बिजी है, ये ले आगे देखो, है वहां जाओ। कई लोग आपको अपमानित करेगा, कई लोग आपको आदर करेगा, यानी कि सभी लोग गीता ले लेगा, ऐसा नहीं। जब हम ऐसे ही जाएंगे रास्ते में, किताब लेकर घूमेंगे, लोगों की पुस्तक दिखाएंगे, दुकान दुकान में, ऑफिस में जाएंगे, सर्वत्र जाएंगे, कहीं भी किताबों को दिखाएंगे, तभी हमको सहने का शक्ति बढ़ेगा। कौन सा? दैन्यता की भाव। कितने लोग हमको कई प्रकार की अपमानित करेंगे, लेकिन इसको सहन करना चाहिए। मान अपमानयो तुल्य, तुल्य मित्र अरि पक्षयो, भगवान कहते हैं गीता में। मान अपमान को तुल्य नहीं समझ, नहीं सहन नहीं करेंगे, शत्रु मित्र में समभावपूर्ण नहीं रहेंगे। ये सब दिव्य गुण को यदि हमारे पास में हासिल नहीं होगा, हम कैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे? हम यदि क्रोध को कंट्रोल नहीं किए, काम क्रोध लोभ आदि ये सब संयमित नहीं हुए, भक्ति में आगे कैसे बढ़ेंगे? इसलिए कहते काम कृष्ण कर्मार्पणे, हमारे जो लस्टी डिजायर क्रोध, ये सब कैसे ये रजगुण से प्रकट होते हैं। काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजगुण समद्भव है। ये रजगुण से आने वाला जो इनको संयमित करने के लिए ये उपाय है, प्रचार में निकलो। कृष्ण काम कृष्ण कर्मार्पणे, कृष्ण के लिए कर्म करने से, गीता को लेकर दूसरों को प्रचार करने से, उसी से भगवान की कृपा हमको मिलता है। फिर लस्टी डिजायर वो संयमित होते हैं। इसलिए भगवान के लिए, भगवान को प्रसन्न करने, इससे कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं। जयमंग परमंग गुह्यं मद्भक्ते अभिधास्यति, भक्ति मयि परां कृत्वा मामे वैशेषी न संशय, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकुत्तम, भविता न च मे तस्मादन्य प्रियोतरो भुवि। क्योंकि हम सभी भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं, नहीं ना कोई अप्रिय बनना चाहता है। भगवान जब कहते हैं कि यदि तुम मेरी प्रिय बनना चाहते हो तो ये गीता को एक कृष्ण अर्जुन वाणी, कृष्ण अर्जुन के बीच, हमारे दोनों में, अर्जुन के साथ मेरा जो वार्तालाप हुआ है भगवद गीता, इसको सर्वत्र प्रचार करो, तभी तुम मेरी प्रिय बनोगे। इससे प्रिय तो कोई मेरा है ही नहीं है। भगवान कहते कि भविता न च मे तस्मादन्य, भविष्य में कोई बनेगा नहीं भी, जो गीता की वाणी को प्रचार करता वो सबसे मेरी प्रिय है। कौन कहा? भगवान ने। आप कहे कि भगवान तो कहे कि मद्भक्त अभिधास्यति, मेरे भक्तों में कहता है। वो तो भगवान के रूप में थे, द्वापर में से बात कहे, न भक्त आए कदाचन, गीता भक्त को नहीं देना। लेकिन वही कृष्ण आए किस रूप में? चैतन्य महाप्रभु के रूप में। भक्त भाव को अंगीकार करके जब आए तो फिर कहे कि जारे देखो तारे कह कृष्ण, जिसको भी देखते इसको बोलो। प्रति घरे घरे गया करो ये भी क्या, प्रत्येक घर घर में जाके प्रचार करो, जिसको देखते इसको गीता दो। वही कृष्ण ने कलि युग में आकर हमें ये आदेश दिया है। इसलिए गीता की प्रचार बहुत जरूरी है। गीता आप प्रचार करने निकला गए, प्रचार में आगे निकल गए, यदि कोई आपको अपमानित करता है, आपको कोई निंदा करता, आपको कुछ प्रॉब्लम में डालता है, ये बड़ा अच्छा सूचना है कि वो व्यक्ति ने निश्चित रूप में बहुत शीघ्र भक्त बन जाएगा। विश्वास हो रहा है? कोई आपको गाली दिया, कोई कुछ अपमानित किया, आपका अपराध किया, आपको भगा दिया वहां से, लेकिन जानने की जो वैष्णव के चरण में अपराध करता है वो बहुत जल्दी वैष्णव बनने वाला है। किसी ना किसी साथ यदि वो वैष्णव के साथ जुड़ जाता तो भक्त बन जाता है। कई बार आप कहानी भी सुने होंगे, वो एक माता जी की कहानी, इंद्रद्युम्न महाराज के एक शिष्या थी, फ्रांस में रहते थे, पेरिस में वहां बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, कोई बस में कोई ट्रेन में कैसे भी जाकर बांटते थे। तो एक बार उन्होंने एक मेट्रो में कोई ट्रेन में उठ के किताब दिखा रहे थे। एक नास्तिक व्यक्ति था, बहुत धन उसके पास था, मिलियनर था, तो इसलिए घमंड था। किताब उसको दिखाते ही किताब इसके हाथ से छीन ली और पूरे उसके सामने ही नीचे जमीन में से ही
पटक दी, बस छीन बीन हो गया, एक एक पत्ते है। बेचारी वो कुछ और कुछ बोलने जा रहे थे, वो खड़ा हो गया और उसका गर्दन पकड़ के उसको बाहर निकल दिया ट्रेन से, गेट आउट। और ट्रेन भी छोड़ दिया, क्या करेगी वो किताब ऐसे ही उसके सामने ही भगवत गीता ऐसे फेंक दी। लेकिन वो व्यक्ति का जो नौकर था वो उसको सब पत्ते पत्ते हट ऐसे वो जोड़कर ऐसे एक किताब फिर उसको रुमाल के अंदर बांध के उसके घर में ले गया था। व्यक्ति तो घर में आया, लेकिन थोड़े दिन में ही उसका पत्नी का डेथ हो गया। थोड़े दिन में उसका पत्नी कैंसर होकर कैसे भी डेथ हो गया। उसका लड़की का कहीं एक्सीडेंट हो गया था, कोई बड़े एक्सीडेंट हुआ, वो भी हॉस्पिटल में एडमिट, आस्ते उसका भी डेथ हो गई। उसको तो शून्यायतम, हम कहते कि शून्यायतम जगत सर्वं गोविंद विरहण में, लेकिन भौतिकवादी जो लोगों को क्या होता, शून्यायतम जगत सर्वं पत्नी भी रहने में, बापत है लड़की भी है, तो उसको पूरा शून्य लगा, बोला कि ये शरीर रखने की कोई जरूरत नहीं, मैं सुसाइड करना है। सोचा कि रस्सी लगा कि या क्या करेगा, कूद के बा छत से कूद की बा जहर खाए, कैसे भी प्लान बना रहा था सुसाइड करने का, यार रहने की क्या जरूरत है सर। पत्नी चला गया, सब चले गए, बस और क्या है? लेकिन उस समय ऐसे सोच रहा था, वो सेल्फ में देखा ही पड़ा, ये क्या है रुमाल में बंधा हुआ, थोड़ा खोल दिया उसने, खोल की पढ़ा एक दो लाइन, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर सोल, तुम ये शरीर नहीं है, तुम आत्मा हो। द बॉडी डाइज, शरीर का विनाश होता है, मृत्यु होता है, लेकिन आत्मा न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न जायते न म्रियते वा कदाचित। ये पढ़ा दो तीन लाइन पढ़ा, अच्छा मेरा पत्नी तो फिर क्या है, अब वो शरीर नहीं है, क्या है, आत्मा है, मैं भी आत्मा हो, तो फिर उसका तो मृत्यु नहीं हुआ है, ये शरीर मृत्यु हो गया, लेकिन वो मेरे पत्नी कहीं ना कहीं है, मेरे लड़के भी कहीं ना कहीं है, उसको बड़ा आश्वासन मिल गया। सुसाइड करने जा रहा था, बच गया। किताब का पीछे देखा, एड्रेस आ गया, कहां, इस्कॉन मंदिर में पहुंच गया। देखा भक्त लोग नाच रहे, गा रहे हैं, तो उसको बड़ा आनंद है, तो बड़ा आनंद में रहते इधर लोग हैं। तो उसने उसको प्रसाद भी खिलाए, बहुत बड़ा डोनेशन दिया, बड़ा धनी आदमी था मंदिर में, उन्होंने फाइनेंशियल प्रॉब्लम था मंदिर में, और ये बहुत बड़ा डोनेशन है, हजारों डॉलर दान दिया से। बोले अच्छा भगवान कृष्ण भाई बहुत अच्छा आदमी को ले आए हैं। आस्ते आस्ते संडे में आने लगा, संडे आते आते कुछ 1-2 साल की बात कहा कि मैं रेगुलर पूरा फुल टाइम भक्त बनना चाहता हूं। बोले ठीक, स्वागत है, आ जाओ। भक्त बना तो उसको कैशियर की सेवा दिया है, अकाउंटेंट की सेवा। जब पैसा सब जाते थे उसी के पास पैसा लेने जाते थे, जब पैसा मंदिर में तो नहीं होता तो कभी अपना जॉब से ही सारे पैसा देते रहा, बहुत पैसा था उसके पास। आस्ते आस्ते 1 साल के बाद वार्षिक हर साल रथ यात्रा होता, जगन्नाथ रथ यात्रा के समय आया, और ये सब ऑर्गेनाइज कर रहा था, फाइनेंस सब दे रहा सब, बहुत फाइनेंस इसको देना पड़ा, रथ यात्रा में बहुत खर्चा होता है। लेकिन ये भी जो गया था रथ यात्रा में, गया जगन्नाथ जी के रथ के पास, तो वहां पर वो जो माता जी को पहले गड़ार में हाथ देकर ऐसे धक्का मार के भागा दी थी, वो भी आई थी किताब लेकर रथ यात्रा में। तो उस माता जी ने इसको देख रहे थे, बोला अरे ये तो वही व्यक्ति है। उसको टक टक देख रहा था, ये अरे ये मुझे मेरे गीता को ऐसे ही पटक दिया था जमीन में, फिर गले में ऐसा, हाँ ये फिर यहां कैसे पहुंच गया, तिलक है, कंठी, अरे ये कहां पहुंच गया, कैसा आ गया इधर। वो देख रहा था टक, वो व्यक्ति तुरंत ही उसके व्यक्ति आंख से भी उस रहे, बोला कि यस माता जी, आई एम द सेम मैन, मैं वही व्यक्ति हूं जो आपको आपकी गीता लेकर मुझे ने आपके हाथ से छीन कर ऐसे पटक दिया था, और आपको गले में हाथ देकर बाहर निकाल दिया, मैं वही व्यक्ति हूं, क्योंकि मैं आपके चरण में अपराध किया था, लेकिन आप जो गीता मुझे दे रहा था, वो उसी गीता को 2-3 लाइन पढ़कर मेरे जीवन पूरा बदल गया। तो तुरंत ही बांछा कल्प तरू करने लगा वो व्यक्ति, बांछा कल्प तरू माता जी मेरे को प्रणाम कर रहा है। कोई जेंट्स माता जी को पहले प्रणाम नहीं किया, अब तक बोले वो जेंट्स है लेकिन प्रणाम कर रहा था माता जी को, हरे कृष्ण
वंशा कल्पतरु, माता जी भी तुरंत प्रणाम किया, वंशा कल्पतरु है। एक दृष्टांत है किस प्रकार यदि कोई किताब वितरणकर्ता के चरण में अपराध करता है, पुस्तक को फेंकता, तो वो बात में ये बहुत शुभ सूचना है, बहुत जल्दी वो क्या बनेगा, भक्त बन जाएगा, वो भी ये काम करेगा, फिर करेगा। जो कि वैष्णव अपराध से कोई क्षमा नहीं होता है, जहां अपराध किया वही कृष्ण इसको लाके डालते उसके चरण में। इसे दुर्वासा को लेके डाले किसका चरण में, अम्बरीश के चरण में है। तो इसलिए किताब वितरण में लग जाना चाहिए। ऐसे हजारों कहानी है किताब वितरण के, कैसे बड़े सावधान, कैसे बड़े उत्साह के साथ लोग किताब बांटते हैं। सभी पूरा विश्व में हैं, सभी इस महीना में सभी जाते हैं किताब बांटते। हम भी बांटते थे पहले, अभी भी बांटते, लेकिन इतना और एक्टिव नहीं पहले जैसे हम, क्योंकि अभी उम्र भी ज्यादा हो गए हैं। तो लेकिन किताब बांटने में लगना चाहिए, सभी को भाग लेना चाहिए। इसमें बहुत आनंद आता है, दिव्य आनंद आता है। एक मैं सुन रहा था, जो राधेश्याम प्रभु बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कह रहे हैं, उसमें देख रहे एक बार कहीं कि गए थे किताब वितरण करने के लिए, कहीं बस स्टैंड में कहीं वहां घूम रहे थे, दिन भर कोई किताब नहीं लिया। बोले अरे क्या कोई किताब नहीं, लेकिन शाम का टाइम एक व्यक्ति आया और बोला कि मेरे चाहिए भगवत गीता है, मैं के लिए एक लिया, तो फिर और 10 लोग भी आके तुरंत 10 गीता चला गया। जो ऐसे ही होता है, बड़े आनंद आता है। किताब जब कोई लेता है हमारा हाथ से, बहुत आनंद आता है। यदि प्रकृति में आध्यात्मिक आनंद को अनुभव करना चाहते हैं तो फिर प्रैक्टिकल हमको निकालना चाहिए, किसमें, किताब वितरण में निकालना चाहिए, पुस्तक वितरण में। जो किताब बांटते हैं वो आनंद को इसका लाभ उठाते हैं, और हमें पूरा विश्वास होता है कि कृष्ण हमें कैसे रक्षा करते हैं। मैं काल बोल रहा था कि मैं भी ऐसे किताब वितरण में गया था एक बार राजस्थान में, माकराना वो क्या मार्बल का सब बिजनेस होता है, मार्बल के लिए जाते सब उधर, तो वहां बांटता मैं ऐसे दिन भर घूमता था, किताब बैग लेकर, कोई लेता नहीं था किताब, कोई पुस्तक लेता ही नहीं। तो बोला क्या है कि एक भी पुस्तक नहीं गया आज, भाई एक भी पुस्तक, ऐसा ही जाऊंगा। लेकिन शाम के समय में थोड़ा रात भी हो गया है, 7 बज गए, तो भी कोई नहीं था। लेकिन एक कार वाला कोई पीछे से हॉर्न देकर आया है, तो बोला अच्छा, तो उसका हाथ खड़ा बोला कि आप इस कम से हो, बोला हाँ ना, मैं आपका मेंबर हूं। बोला अच्छा बात है, अच्छा बात, मेंबर हूं। बोला आपका जो प्रभुपाद समाधि के मार्बल है ना, मैं इसको सप्लाई करता था, और वहां भी मायापुर में भी, तो मुझे भी कुछ गीता चाहिए था वितरण करने के लिए, आपका पास है? मुझे कम से कम 500 गीता जरूरत है। तो मैं बोला भाई, बोला आपके पास कितना है? मैं बोला तो मेरे पास में सिर्फ 25-30 गीता है। बोला आपके बस के पास चलो। फिर मुझे बोला गाड़ी में बैठो। तो कभी कभी कृष्ण की ऐसे इच्छा क्या रहता हम जानते नहीं है, पूरा दिन कुछ नहीं हो गया, 1 सेकंड में 500 गीता है। तो इसलिए आप यदि समर्पित होकर भगवान के चरण में, आपकी यदि शुद्ध दिल है, आप चाहते हैं कि भगवान को प्रसन्न करना, प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना, ऐसे भावना लेकर किताब वितरण करते हैं, निकाल गए, अवश्य कृष्ण मदद करेंगे। विश्वास रहना चाहिए, अवश्य रखिए कृष्ण, विश्वास पालना है। आप कहेंगे प्रभुपाद जी ने ऐसे कैसे, इनका गुरु तो कहा था पाश्चात्य जगत में वितरण करने, इधर कैसे गुरु आदेश कैसे, यहां कैसे बांटे हैं? प्रभुपाद जी का आदेश क्या था अंग्रेजी भाषा में? पाश्चात्य जगत में। लेकिन प्रभुपाद जी जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे चलता था पाश्चात्य जगत में, लॉस एंजल्स में प्रभुपाद सोच लिए थे कि लॉस एंजल्स टेम्पल मेरा हेडक्वार्टर होगा, यहीं से रहकर बस किताब को यहीं बैठ के लिखूंगा, यहीं प्रिंटिंग करूंगा, बस पाश्चात्य जगत में बांटूंगा अंग्रेजी में भाषा में। लेकिन एक दिन प्रभुपाद जी डेटी के दर्शन कर रहे थे, वहां रुक्मणी द्वारकाधीश, और छोटा विग्रह थे, बड़े विग्रह उसमें नहीं हुआ था, लेकिन वो विग्रह के सामने बड़े भाव से प्रभुपाद जी दर्शन कर रहे थे कि मुझे शक्ति दीजिए, मुझे। प्रभुपाद जी सबसे में प्रार्थना करते हैं, प्रभु हे मुझे आपकी बहिरंग शक्ति के प्रभाव से सदा मुक्त रखिए, मैं इसे आपकी बहिरंग शक्ति के द्वारा कभी प्रभावित न हूं, मोहित न हूं। हम भूल जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, इसलिए बहिरंग शक्ति हमको पकड़ लेता है। कौन किसको बहिरंग शक्ति प्रभावित करता है? जो प्रार्थना नहीं करता, सोचता कि मैं एडवांस बन गया, मुझे भगवान की माया क्या बिगाड़ेगा। लेकिन प्रकृति में प्रभुपाद जी कहते जो ऐसे ही सोचता है एडवांस बन गया, वो ऑलरेडी माया में है।
माया में है इसलिए सोचता कि मैं बहुत एडवांस बन चुका हूं, है? लेकिन जो प्रत्येक दिन भगवान को प्रार्थना करता है माया से बचाने के लिए, वो ही सुरक्षित रहता है। भगवान केवल माया को कबल से आपको बचा सकते हैं। माँ में बजे प्रपद्यंते माया में ताम तरंती ते, नहीं तो मम माया दुरत्तया। तो भगवान ऐसे प्रार्थना करते थे रुक्मिणी द्वारकाधीश को, मुझे तो हठात वो डेटी बात करने लगे हैं। ब्रह्मानंद प्रभु कहते थे कहानी, हठात डेटी बात करने लगे है, द्वारकाधीश बात करने लगे हैं। राधा रानी मुस्कुरा रही थी, कहे कि अभी तुम इंडिया जाओ, भारत में जाओ, भारत में प्रचार करो। प्रभुपाद जी कहे कि नहीं, ये मेरा गुरु का आदेश है, मैं यही रहूंगा, अभी मैं बुद्ध हो गया हूं, यहां पर मेरे स्वास्थ्य भी अच्छा रहा था, परिवेश भी अच्छा है, मेरे भक्त, मैं क्यों वो इंडिया जाऊं। तो राधा ने कही कि देखो तुम यदि इंडिया भारत जाओगे, इससे ये जो मंदिर है इससे कई बड़े बड़े मंदिर हम तुमको देंगे, है? तो प्रभुपाद जी फिर लोभ और सहन नहीं कर पाए, क्योंकि बड़ा बड़ा मंदिर और बड़े बड़े विशाल मंदिर मिलेगा तुझे, है? और हमारा प्रचार और बहुत होगा, तुम इंडिया में भी जाकर प्रचार करो, है? अभी तुम प्रचार में सफल हो जाओगे। कौन कहा? तो फिर उनकी गुरु आदेश से तो पाश्चात्य जगत में प्रचार किए, फिर कृष्ण आदेश से भारत में आ गए। भारत में आ गए तो सब मंदिर, बॉम्बे के सेंटर खोले, राधा रास बिहारी, कृष्ण बलराम मंदिर, वृंदावन, मायापुर पे प्रचार आरंभ हो गया, कलकत्ता में, सब जगह। फिर प्रभुपाद जी की प्रचार भारत, पहले कोई प्रभुपाद जी स्वागत नहीं करता था, लेकिन जब प्रभुपाद जी यहां पर आए दोबारा, जब अपने अंग्रेजी अपने विदेशी शिष्यों को लेकर, अमेरिकन शिष्यों को लेकर कहीं भी गए, प्रभुपाद जी को बहुत स्वागत मिला है। प्रभुपाद जी बहुत स्वागत लोग किए है, सभी लोग जहां भी गए प्रभुपाद जी, है? क्रॉस मैदान फेस्टिवल बॉम्बे में बहुत फेमस है, प्रभु तो 1000 संख्या में लोग आए हैं। उस विशाल मैदान में, उस इतनी बड़े सभा के बीच में प्रभुपाद जी ने बुला लिए थे किसको? राधानाथ स्वामी उस समय बैठे हुए थे सभा, वो इतनी पब्लिक के बीच में, वो उस समय दाढ़ी फाड़ी रखे साधु जैसे थे, ऐसे थे। लेकिन प्रभुपाद ने सीधे आंगुली देखा कि उन्हें सेक्रेटरी को भेजा, गो ब्रिंग हिम, पेंडेंट में लेके आओ उनको, है? सीधे, क्योंकि एक उत्तम वैष्णव फिर दूसरों को पहचानता है, जो भविष्य में वो भी उत्तम वैष्णव को पहचानता है, उसको बोला यहाँ आओ, है? इतने लोगों में। इसलिए प्रभुपाद जी ने गुरु आदेश से पाश्चात्य जगत में प्रचार किया, गुरु भगवान के आदेश से इसी भारत में सर्वत्र प्रचार को फिर फैलाए, सभी भाषा में, है? इसलिए हमें प्रभुपाद जी को अवश्य मदद, आपने हमें स्वयं को प्रचारक नहीं समझना चाहिए। हम क्या प्रचार कर रहे, केवल हम प्रभुपाद जी को आदेश को पालन करना है और उन्हीं को मदद करना। प्रचार तो प्रभुपाद जी कर रहे हैं, हम केवल उनको मदद कर रहे हैं, हमें इसको केवल सहायता कर रहे हैं। प्रभुपाद चाहते हैं आप सभी मुझे मदद करो मेरे गुरु आदेश को पालन करने में। यही प्रभुपाद जी कहा करते थे, मेरे गुरु का यह आदेश है किताब को प्रिंटिंग करना और बांटना, इसलिए आप सभी मुझे सहायता करो। इसलिए हमें सभी इस आंदोलन में जुड़ना चाहिए। किताब वितरण की मैराथन में सभी लोग को जुड़ जाना चाहिए, किताब बांटना चाहिए। जैसे किताब वितरण की बहुत कहानी है, लेकिन सारे कहानी यहाँ कहना संभव नहीं है। आप पहले में जो कहानी कहा था, पहले किसी क्लास में, उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। पहले हमारा जो अनुभव सब पुस्तक वितरण में है, पहले भी कहा, मैं दिया था क्लास इधर, पहले भी है। मैं देखा वो राधे श्याम प्रभु एक बोल रहे किताब वितरण के बारे में, उसमें उसको कोट कर रहे हैं, तो इसलिए मैं इसको दोहराता नहीं हूं। लेकिन पुस्तक वितरण ये इस्कॉन का हार्ट है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन, बीबीटी एंड बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज माय हार्ट, प्रभुपाद जी ने कहा। नहीं तो ये खाली मंदिर रहने से, मंदिर बड़े बड़े होगा, यदि प्रचार नहीं होगा तो फिर क्या फायदा है? प्रचार के लिए मुख्य जो हमारा उद्देश्य है, गीता भागवत को प्रचार करना सर्वत्र है। टीचिंग इज द एसेंस। प्रचार में ऐसे हजारों लोग सर्वत्र लगे हुए हैं। पहले तो आपका पूना टेम्पल में इतनी प्रचार नहीं था, पहले कई 7, 8, 10 के नीचे रहते थे टेम्पल बुक पुस्तक वितरण में, लेकिन आस्ते आस्ते अभी ऊपर आ गया है। आप लोग के प्रयास में, सब लोग के प्रेरणा, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज, सब ये प्रेरणा दिए हैं पहले बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो आप लोग आगे आगे बढ़े हैं। सर्वलक्षण प्रभु भी लगे हुए हैं किताब वितरण को आगे बढ़ाने के लिए।
हैं? पिछले साल कितने नंबर में आ गया पूरा वर्ल्ड में? दूसरे नंबर में आ गया पुनः है। पहला नंबर में दिल्ली था, दूसरे से सेकंड नंबर में पुनः आ गया था। आप लोग बहुत उत्साह के साथ बांट रहे हैं, इसलिए आप लोग को बहुत 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 बधाई है और बहुत है, आप लोग प्रशंसा की योग्य हो क्यों बांट रहे हैं। लेकिन फिर भी और भी आगे बांटते जाना है, बांटना चाहिए है। बाकी है कौन सा नंबर? लेकिन 1 नंबर होने के लिए वो तो 5 लाख गीता बांटते हैं दिल्ली में। 5 लाख गीता बांटना पड़ेगा फिर 1 नंबर में आने के लिए। वो भी कितना आपका लक्ष्य है, टारगेट कितना है? 3 लाख बांटने में सेकंड पोजीशन तो आ जाएगा, लेकिन फर्स्ट पोजीशन को आना चाहिए और भी आगे बढ़ना चाहिए। पुणे शहर भी बढ़ रहा है। 20-25 साल पहले पुणे इतना विशाल नहीं था, मैं देखा हुआ, छोटा था। हम भी आते थे बस लेके पुणे शहर में, यहाँ बांटते थे किताबें, इस लाइन में जाते थे। लेकिन अभी इतने विशाल बढ़ गया है, विशाल हो गया और बढ़ते जा रहा है। पुणे के आसपास में भी और भी सब शहर लगे हुए शहर हैं। किताब है, ये करोड़ों संख्या में लोग रहते हैं आसपास सब मिला के, तो हमें सिर्फ कितना बांटते हैं? 3 लाख 4 लाख। आगे भी बढ़ाना चाहिए। सभी लोग यदि जितनी संख्या में लोग जोड़ेंगे किताब वितरण में, इतने भी किताब वितरण बढ़ते जाएगा। श्रील प्रभुपाद जी इतने भी प्रसन्न होंगे। जस्य प्रसादात भगवत प्रसादो जस्य अप्रसादान न गति कुतोपि ध्यायं स्तुवं तस्य जस स्त्री संध्यं वंदे गुरु श्री चरणारविंद। गुरु की प्रसन्नता से ही कृष्ण प्रसन्न होते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी यदि प्रसन्न करना है, अवश्य किताब वितरण में सबको जोड़ना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। मैराथन की महीना है, इसलिए हम सभी को पुस्तक वितरण में जोड़ जाना चाहिए। कोई गिलियारी है और कोई हनुमान है, लेकिन भगवान देखते कि आपका दिल कैसे है। आप यदि पूरे इच्छा से पूरे स्वच्छ हृदय में गुरु कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते, चाहे हमें इतना नहीं हो रहा है, एक दिन 1-2 गीता भी होता है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे। जब हम प्रयास करते हैं फिर भगवान हमको फल देते हैं। हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो कहाँ होगा? प्रयास करते रहना चाहिए। सभी को एक किताब वितरण में जोड़ जाना चाहिए। आपके अल्टर में भी पुस्तक रखे हुए हैं, पुस्तक से अल्टर में मेरे अल्टर में भी सजाया हुआ है। लगता है कि पुजारी लोग भी देते होंगे। किसको? कोई आ गया तो श्रद्धालु देव अल्टर से भी किताब देते हैं। राधा रासबिहारी मंदिर में बॉम्बे में है, अल्टर से भी वो चरणा में देता है। मैं देखा वो चरणा में देते, वहीं फिर लोगों को भी गीता देते। ले लो चरणामृत के साथ क्या गीता। वैसे राधा रासबिहारी मंदिर है, बॉम्बे कैपिटल ने क्या मनी कैपिटल ऑफ इंडिया है। वहां कर डोनेशन बॉक्स में कोई ऐसे 10 रुपया नोट डालता नहीं है, यहाँ जैसे डालता कभी। मैं सुना कि यहाँ बहुत है, यहाँ 10 रुपया नोट डालने वाले बहुत होते हैं। कुंज बिहारी में थोड़ा ज्यादा नोट, बड़ा नोट डालता है। राधा रासबिहारी मंदिर में और है बॉम्बे में बहुत, तो इसलिए उनके लिए कुछ नहीं है। गीता लेना चलो भाई, वहां तो लोगों के जब में 500 रुपया से कम डालते भी नहीं डोनेशन बॉक्स, तो 500 ले लो बस। कोई 500 रुपया देगा तो बोलेगा तुम 3 गीता ले लो, बस 2 ले लो, आप एक पढ़ो, दूसरों को भी एक देना गिफ्ट में, बस। तो इसी प्रकार गीता वितरण होना चाहिए इस महीना में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये चोर रशिया में एक चोर गया था मॉस्को में। चोर इसका हैबिट है डेली चोरी करना है। और एक घर में घुसा चोरी करने के लिए, देखा तो घर वाला जग गए, लाइट दे तो तुरंत भरे जग गए। लेकिन मैं चोरी करने आया तो कुछ ना कुछ तो लेके जाऊंगा, अनसक्सेसफुल कैसे हो जाऊंगा। कुछ मिला नहीं तो देखा कि वो शेल्फ में गीता था। वो गीता कैसे लिया था, रखा था, वो गीता को लेके भागा। गीता को लेके भागा, लेकिन गीता पढ़ते पढ़ते गीता जब पढ़ा आके रात भर तो नींद नहीं हुआ, क्योंकि गया था रात भर जगना इसका काम था। तो आके देखा क्या है, पढ़ा। पढ़ते पढ़ते
इसको समझ में आया कि मैं सोल है, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, हैं? ये पैसा सब चोरी करके जो इकट्ठी कर रहा हूं, कौन होगा क्या इसका कुछ मिलने? पर आस्ते आस्ते वो भक्त ही बन गया है और सब चोरों को गीता बांटने हैं। नित्यानंद प्रभु ने भी ऐसे एक चोर को भक्त बनाया था ना, चैतन्य भागवत में है, वो भी सब चोरों को फिर डकायत को सब भक्त बनाया है। ये भी प्रैक्टिकल इस्कन में हो रहा है। बहुत बड़ा बुक डिस्ट्रीब्यूटर बना है रशिया में, और वो लेकिन चोर था, चोरी किया गीता, लेकिन चोरी के ले गया फिर तो वो है। कई लोग, अहिंद्र प्रभु हमारे जो वृंदावन में बहुत कीर्तन करते, फेमस है 24 आवर कीर्तन के लिए, अच्छे कीर्तनीय के रूप में जाने जाते पूरे वर्ल्ड में। तो अहिंद्र प्रभु को मैं पूछा, मैं भी कुछ दिन अखंड कीर्तन में था, मैंने पूछा कि अहिंद्र प्रभु आप कैसे, मैंने ऐसे ही कैसे जुड़ गए इस्कन के साथ, आप कैसे आए, आप तो अमेरिकन है? तो बोले कि मैं एक म्यूजिशियन था, मेरी पत्नी सर्विस करती थी किसमें, गवर्नमेंट ऑफिस में है? और मैं एक म्यूजिशियन था, म्यूजिक प्रैक्टिस करता था दिन में बैठ के। और मेरे पत्नी एक दिन गई, ऑफिस में आए शाम को, और मेरे ऊपर ऐसे एक किताब, एक छोटा सा पुस्तक फेंक दिया, कह के ये हरे कृष्ण वाले दे दिए, $5 में दे दिया, देखा वो था श्री ईशोपनिषद। ऊपर में विष्णु का चित्र है, भगवान विष्णु 4 हाथ में शंख चक्र गदा पद्म पकड़े हुए, और इनके ऊपर में क्या है, शेषना आ गए सहस्त्र फण में। बोले मैं जो छवि को देखा मुझे आश्चर्य लगे, ऐसा कोई होता है, व्यक्ति का 4 हाथ होता है और उसके ऊपर खड़ा है इसका इतना बड़ा सांप, ऐसे ही फड़ा करके। तो बोला कोई इंटरेस्टिंग पुस्तक होगा है? तो इसलिए अहिंद्र प्रभु बोले कि वो तो गया अपना पर, लेकिन मैं पूरी रात उसको पढ़ा, स्टार्टिंग किया और पूरा किताब शेष करके ही रहा। लेकिन जब किताब शेष हो गया मेरे आंख से पूरा पानी, ये तो मैं समझ गया जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या करना है। तो पहले दूसरे दिन जब वो मेरे पत्नी पूरा सब रेडी होके ऑफिस जा रही थी, निकाल ऑफिस में, बोला टाटा। अरे क्या है ना, मैं जा रहा हूं, ये लास्ट मीटिंग है। क्या है? बोला आपने कल किताब दिया ना मुझे, किताब का देख हम पढ़ लिया मैं पूरा और समझ गया जीवन का लक्ष्य क्या है? और तुम्हारे हमारा संपर्क नहीं है। मैं अभी संपर्क किसके साथ स्थापना करूंगा? ये जो वो जो व्यक्ति का मूर्ति देख रहे हैं ना इसका ऊपर, बस है? तो बोला अरे नहीं मैं यंग हूं, अभी यंग हूं, बहुत एंजॉय करने का। बोले तुझे दूसरा हस्बैंड मिल ही जाएगा अमेरिका में दूसरा हस्बैंड मिला, मैं जा रहा हूं बस। आ गए निकाल के, आके जॉइन कर ली किसमें, इस्कन में। प्रभुपाद जी की जो पुस्तकों की इतनी शक्ति है, हजारों कहानी ऐसा ही है। जो एक किताब को पढ़ा, प्रभुपाद जी ने अपने सर्वेंट को कहते थे कि सुतकीर्ति प्रभु कहते थे, प्रभुपाद जी स्वयं अपनी किताबों को पढ़ते थे। एक बार आप में पढ़ते थे, बोले सुतकीर्ति इधर आओ, ये किताब कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है किताब मैं लिखा। प्रभुपाद यस दिस इज योर बुक, यू हैव रिड, हाउ कैन आई राइट सच सच नाइस बुक्स, मैं इसे कैसे लिख सकता हूं? प्रभुपाद जी कह रहे प्रकृति में ये किताब को यदि कोई पढ़ेगा उसका जीवन सफल हो जाएगा और भगवत धाम जाएगा। यस प्रभुपाद। थोड़े समय गया, फिर प्रभुपाद जी ने बोला इधर आओ सुतकीर्ति, इफ someone read one chapter of this book, his life will be successful. Yes प्रभुपाद। तो गए तो फिर बोला इधर आओ सुतकीर्ति, why one chapter, only one page, one paragraph, if read his life will be successful. तो यस प्रभुपाद। फिर बोला इधर why one paragraph, just one sentence है, one sentence है। जैसा पढ़ा कि वो व्यक्ति, नास्तिक व्यक्ति पढ़ा कि यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर सोल, बस जीवन बदल जाएगा। बात में प्रभुपाद जी, यदि कोई किताब को मेरे किताब को लेगा उसके बड़े भाग्यवान है, भाग्यवान व्यक्ति ही मेरी किताबों को प्राप्त करते हैं और भक्त बन जाते हैं। बात में कहेगी यदि कोई किताबें नहीं लेगा, ऐसे मेरे पुस्तक को खाली देखेगा, सुंदर टच करेगा, पुस्तक इसको देखेगा, उससे भी उसके सुकृति मिल जाएगा।
इसलिए किताबों को बांटना प्रभुपाद जी की बड़ी प्रसन्नता अब अनुभव होता है कि प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए। इसलिए किताबों को बांटना चाहिए, पढ़ना चाहिए और बांटना चाहिए, दोनों है? पढ़ना और बांटना। प्रभुपाद जी कहते कि टाइम बम है, इसको कहीं भी रख दोगे समय आने पर क्या होगा? विस्फोट होगा। कहीं भी रख दो इसको, समय आने पर विस्फोट होगा। वो पढ़े या उसका और भी कोई व्यक्ति पढ़ेगा और कोई पढ़ेगा, कोई ना कोई पढ़ेगा और उसकी भक्त बनेगा। ये 2-3 मिनट का वो खंबे में वो साइड में लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ पढ़ा। रूपा जी कहते कि अरे 2-3 मिनट का तुम्हारे ये प्रचार क्या लाभ करे? तुम जाते हो, कोई बड़े बड़े प्रोग्राम होता था, लोग जब कोई प्रभुपाद नहीं जा पाते तो भक्त जाते थे, प्रचार करते थे, हजारों संख्या में लोग आते थे। बात जो आके प्रभुपाद बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम हुआ, बहुत कुछ हुआ, है इतना लोग आए, बहुत नाचे गाए सब। प्रभुपाद जी मेरा किताब कितना वितरण हुआ? वो प्रभुपाद हम किताब लेने भूल गए थे। बोले तुम्हारे प्रचार पूरा यूजलेस है, तुम्हारे 2-3 मिनट का प्रवचन कौन सुन के कौन किसका बदलने वाला है? ना ये तुम एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधा हुआ व्यक्ति को खोल नहीं सकता है। लेकिन ये किताब जो है ये प्रभुपाद जी की है। प्रभुपाद जी मेरे एक्सटासी है, यहाँ पर अपने एक्सटासी से ये सब जो उनके उद्गार है वो लिखे हैं। यदि कोई इनको लेकर पढ़ेगा, प्रभुपाद जी जी मेरी किताब कोई पढ़ेगा उसी की परिवर्तन होगा। तुम्हारे 2 मिनट का लेक्चर में कोई बदलने वाला नहीं है, तो इसलिए पुस्तकों को अवश्य बांटना चाहिए। कोई किसके प्रश्न है? समय बहुत हो चुका है। कोई प्रश्न है किसके? किसी के कोई प्रश्न नहीं कि टाइम बहुत हो गया, सबको भूख लग गया क्योंकि इसका में बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते ही। लेकिन आप लोग कोई नहीं सोआ, कोई सोए नहीं, मैं देखा सभी जागृत है। और जब महाप्रसाद गोविंद होते तो फिर तो अभी सबको भूख लग गया है, कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। फिर भी मैं दोबारा बोल रहा हूं, यदि किसके प्रश्न है तो कोई पूछ सकता है। ये प्रश्न है? यस बोलो। बोलो कृष्ण भज कृष्ण में क्या अंतर है? बोलो, जोर से बोलना। बोलने कैसे कहते हो? जोर से बोलते हैं, बोलो कृष्ण, सबको हरे कृष्ण उच्चारण कराना। भजन का अर्थ स्वयं का है, कल्याण के लिए जप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम है। नदिया गोद्रुमे नित्यानंद महाजन पातिया छे नाम हाट जीवेर कारण। श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन, श्रद्धावान पातिया छे नाम हाट जीवेर कारण। पातिया छे प्रभुर आज्ञाए भाई मागिए भिक्षा। प्रभुर आज्ञाए भाई बोलो कृष्ण भज कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। नदिया गोद्रुमे नित्यानंद महाजन पातिया छे नाम हाट जीवेर कारण। नदिया कृष्णेर संसार करो छाड़ियो नाचार। कृष्णेर संसार करो छाड़ियो नाचार। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। कृष्ण माता नदिया गोद्रुमे नित्यानंद महाजन पातिया छे नाम हाट जीवेर कारण।
आगे पद क्या? नेक्स्ट पद कृष्ण संसार कर तो बोला। और क्या? अपराध शून्य हयालह कृष्ण नाम, अपराध शून्य हयालह कृष्ण नाम, नामे रुचि जीवे दया सर्वधर्म सार, नामे रुचि, नामे रुचि जीवे दया सर्वधर्म सार, नामे रुचि नदिया गोद्रुमे नित्यानंद महाजन, पातिया छे नाम हाट जीवेर कारण। ये आंदोलन किसके द्वारा शुरू होगी? चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु हैं। वहां से संकीर्तन आंदोलन की ये दोनों मुख्य पिता है। वृंदावन दास ठाकुर श्री कहते कि आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ, संकीर्तनई कपितरौ कमलायताख्यौ, विश्वंभरौ द्विजवरौ जुगधर्म पालौ, वंदे जगत प्रिय करौ करुणावतारौ। ये संकीर्तन आंदोलन की ये दोनों जनक है, गौर निताय है। ये प्रारंभ कर दिए कब से? लेकिन प्रभुपाद जी ने चैतन्य महाप्रभु प्रारंभ करके बाद में तो वो भारत में प्रचार करके गए, लेकिन अपने सेनापति को भेजे। कौन? चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन की मुख्य सेनापति के रूप में अभय चरण अरविंद, कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी आए। और इन्होंने पूरा विश्व में 14 बार भ्रमण किया, आंदोलन को फैलाया। न भूत न भविष्यति। पहले कोई आचार्य जाकर विश्व में भ्रमण करके प्रचार नहीं किए थे भारत के अंदर। चाहे शंकराचार्य हो, रामानुज, माधवा और निम्बार्क या विष्णु स्वामी, इनके प्रचार का भूमि कहां था? भारत। लेकिन ये पहले बार कृष्ण ने भेजे व्यक्ति को पूरे विश्व में भ्रमण करके 14 बार सनातन संस्कृति को प्रचार किए हैं। और इन्होंने हमें यही चाहते कि उनको प्रसन्न करने, भगवान को प्रसन्न करने के लिए गौरनीताय बा चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद जी को हमें अवश्य आंदोलन को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। किताब वितरण कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। यस, आप पैसा लाके मंदिर में देते हो, वो लेके अपना पैसा है अपना संस्कार टिप्यूशन में लगाता है। आप जो लेते, जो मिलता है, कहाँ लेके डिपोजिट करते हो? कोई पॉकेट में नहीं डालना, जब में डालोगे तो हर गया। जब में नहीं डालना है सारे, फिर पैसा डिपोजिट कर, फिर और किताब प्रिंटिंग होता है। तो इसलिए हमें जो निष्काम भाव से कर्म करते, गुरु आदेश से जो दक्षिणा मिला लगे गुरु को दे दिया। ब्रह्मचर्य का ही काम है। ब्रह्मचर्य अपने पास जो मिला, किसके लिए? जो भिक्षा मिला सारे गुरु का है। तो इसलिए यही फर्क है। ये समझ में नहीं आ रहा है? वो बिजनेस कर रहा, आप प्रचार कर रहे हो। क्योंकि आप तो केवल प्रिंटिंग ट्रस्ट लेते, फिर लाके उसको मंदिर में दे देते। ठीक है, ओके। श्रीमद् भगवद गीता की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, किताब वितरण मैराथन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। परम पूज्य प्रबोधानंद सरस्वती महाराज की। आइए हम महाराज जी को धन्यवाद देंगे 3 बार हरि बोल बोलकर। हरि बोल, हरि बोल।